सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि प्रशासन में सरकार कहीं ना कहीं इस वीसी के साथ जुड़ी हुई, नहीं तो इस वीसी के खिलाफ इतने सारे मामले आ चुके हैं और पब्लिक के सामने किस प्रकार से HAU के एक प्रोफेसर ने आत्महत्या करी थी। इसके अंदर साफ पता चल रहा था कि वीसी ने उसको टॉर्चर करने का काम करा। आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर मैंने खुद सबूत के साथ ही कागज पेश किए थे किस प्रकार से ये जो वीसी है इसके तो अवार्ड भी नकली है। ये खुद नकली अवार्ड दे करके अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम करता है। ऊपर से अब ये तीसरा मामला आ चुका है और इसके अलावा पता नहीं कितने ऐसे मामले हैं जहाँ इसने छात्रों के साथ बदतमीजी करी है उन पर। लेकिन फिर भी जब सरकार एक ऐसे इंसान को हटाना तो दूर की बात, ऐसे इंसान पे कार्रवाई भी नहीं करती, तो ये साफ जाहिर होता है कि सरकार की भी इसके अंदर आदमी है और सरकार के ही प्रेशर के अंदर आके सरकारी प्रेशर का फायदा उठा करके या आज उन बच्चों को भी उनके ऊपर भी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी किसी प्रकार से जो हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट है इनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकाला। सर, आपने विधानसभा में आवाज उठाई लेकिन कार्रवाई नहीं, कौन सा राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त, कितना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है जो इन पे कार्रवाई उठा चुके इनके? आप एक चीज देखो, कौन सी राजनीतिक परीक्षण की तो बात ही नहीं है, कोई बात तो सारी सरकार की है। अगर कार्रवाई कोई कर सकता है तो सरकार कर सकता है और मांग जब रखी गई उसके बाद भी अगर सरकार कार्रवाई ना करे तो फिर समझ जाओ फिर कौन मिला हुआ है इसके अंदर। जिसने खिलाफ बोलना है वो तो बोल रहा है, जो पक्षदार है वो कार्रवाई नहीं कर रहे। PIL की बात कर रहे हैं, किस मामले में PIL आप कोर्ट में गए हैं? देखिए MLR जो कल रात को कटी है उसके अंदर जो छात्र है उसकी जो चोट है उसको मामूली चोट बताया गया, जबकि 9 टांके आगे। अब रिपोर्ट में ये लिखा गया है 0.5 सेंटीमीटर की चोट है। 0.5 सेंटीमीटर समझते कितना होगा? ये मेरा नाखून है ना, इससे भी छोटा होगा। अब इस पे बता दो, इस पे 5 टांके लगेंगे, 9 टांके लगेंगे इस पे, तो 9 टांके लगे हैं उस बच्चे के। रिपोर्ट तो फर्जी है, उसके खिलाफ हमने कोर्ट में जाने का भी काम किया। यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली क्राइसिस फेस कर रही है जिसकी वजह से जो स्कॉलरशिप है वो 80 to 25% की गई है, ऐसा यहाँ के प्रोफेसर्स का कहना है। मैम कौन सी यूनिवर्सिटी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं फेस कर रही? कौन सी है भारत के अंदर यूनिवर्सिटी, आप बता दो। सरकारी यूनिवर्सिटी को फंडिंग ही सरकार से मिलती है और उसके अंदर भी एक चीज़ मैं आपको बताने का काम करता हूँ कि प्रशासन के हाथ में होता है वो किस तरह से अपने पैसे की मैनेजमेंट को रोक सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर पैसा खर्च किया जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। जब ये वाइस चांसलर अपने घर में डिनर रखता है तो सारा खर्चा कौन उठाता है? यूनिवर्सिटी उठाती है। क्या जरूरत है बाहर से केटरिंग कराने की, क्या जरूरत है बड़े बड़े डिनर कराने की? वो पैसा भी तो कहीं ना कहीं बच्चों का ही था। सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा कौन दे रही है? हम लोग दे रहे हैं। ये प्रशासन खुद अपने ऊपर पैसे खर्च करता है और फिर बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। जा रही है कि जो इनको है वो छात्रों को भड़का रही है जिसके बाद ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर किसी राजनीतिक दल का साथ नहीं होता, किसी छात्र संघ का साथ नहीं होता तो शायद इनकी मांगों पर बैठकर विचार विमर्श किया जा सकता था। मैम आप भी कभी छात्र रहे होंगे, मैं भी छात्र रहा हूँ, आप सारी छात्र रहे हो। कभी ऐसा हुआ है मजबूरी में आपको आंदोलन में बैठना पड़ गया? किसी ने आपको मजबूर कर दिया कि आंदोलन में बैठ जाओ, किसी ने मना दिया आपको? तो कहने की बात है, हम सब छात्र रहे हुए हैं, हमें पता है इनकी क्या पीड़ा है और हमें ये भी बताइए क्यों बैठे हैं। मैम ये गर्मी का मौसम है, 45-45 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है, लड़कियां बैठी रही हैं सारा दिन, आज बच्चे बैठे हैं बैठने। जब मजबूरी होती है, जब इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, तब धूप के अंदर आके ऐसे जलना पड़ता है और ऐसे संघर्ष करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पहले शुरुआत कहीं ना कहीं बच्चों ने की थी और उसके बाद मामला इतना बढ़ता था, शुरुआत हू हल्ला बच्चों की तरफ से किया गया था। तो हू हल्ला के बदले में आप सर फोड़ देंगे? हू हल्ला करने के बदले में सर फोड़ दिया जाएगा क्या? और वो लाठीचार्ज हुए हैं पहले भी, टांगे नहीं है क्या किसी की? पुलिस की भी एक प्रोटोकॉल होता है लाठीचार्ज का कि जिस टांगों पे वार किया जाता है। फिर और वार भी पुलिस ने नहीं करा, वार भी यहाँ की सिक्योरिटी ने करा है, प्रोफेसर ने करा है। भाई प्रोफेसर को तो हम गुरु द्रोणाचार्य के बराबर का रखते हैं और जब वो प्रोफेसर खुद अटैक करे तो फिर इसका क्या नतीजा निकाला जा सकता है? बच्चों की डिग्री रोकने तक के भी दबाव डाला जा रहा है, बच्चों की डिग्री रोक दी जाएगी अगर बच्चे आंदोलन में साथ देते हैं। देखिए मैम, बच्चों के पास आज के दिन सबसे बड़ी एक ताकत है उनकी एकता, और जब तक सभी छात्र साथी एक रहेंगे, कोई भी किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि कोई उनकी डिग्री रोक भी दे। और इनकी इस लड़ाई में हर कदम पर हम इनके साथ हैं, चाहे कोर्ट में जाना पड़े चाहे सड़क पर जाना पड़े। सर, आप छात्र नेता हो और विधायक भी हो, क्या भविष्य में विधानसभा को इस्तेमाल करोगे इस मुद्दे को लेकर? देखिए मैंने पहले भी छात्रों के मुद्दे उठाने का काम करा है और आने वाले सेशन तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला सुलझ जाए, वीसी के ऊपर कार्रवाई हो
और उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो हम विधानसभा में भी उठाने का काम करेंगे। से पहले बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, कोई भी आंदोलन में मुनादी की जाती है लाठीचार्ज से पहले, निहत्थे बच्चों पर सीधी लाठी छोड़ दी, कहीं ना कहीं बड़ा जुर्म है ये है, बिल्कुल बड़ा जुर्म है। और ये यूनिवर्सिटी आप यूँ मान के चलो कोई आम वीसी तो चला नहीं रहा, ये तो तानाशाह लोग, और जहाँ तानाशाही ज्यादा हो जाती है वहाँ इसी प्रकार के लोग ये कदम उठाने का काम। एक बात कहना चाहूंगा मैं, जो ये आरोप लगाया है नहीं, अगर ISO की वजह से ये आंदोलन हुआ है, यदि पिटते हुए मरते हुए बच्चों की मदद करना राजनीति है तो ये गुनाह और ये राजनीति हम बार बार करेंगे। हमारा प्रधान था साहिल, जो इन बच्चों को हॉस्पिटल में लेके गया है, दाखिल करवाया है, MLR कटवाई है। हम इन बच्चों को लावारिस इन भेड़ियों के सहारे नहीं छोड़ सकते। इसको चाहे कोई राजनीति माने इस प्रदेश में, और प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं, कोई ये ना समझे कि वो इसको राजनीति बना के अपना पीछा छुटा लेंगे। जैसा अर्जुन जी ने बताया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, फील्ड में भी लड़ेंगे, और हमारे नेता विधानसभा में भी लड़ेंगे। लोहान साहब, जबरदस्ती किया जा रहा है, पाटिल जी माइक, जबरदस्ती डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो तस्वीरें दोस्तों आपने देखी, और खास बात है कि यहाँ पर काफी वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे और उसमें रमेश कुमार पहुंचे हैं। क्या कहना उनका? रमेश कुमार जी, क्या कहेंगे जो आज आपने अभी? मामला काफी गंभीर है, और आप भीड़ को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो पब्लिक सपोर्ट है वो इस मूवमेंट को मिल रहा है। और स्टूडेंट्स का जिस तरह से हमने देखा, किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो तमाम बातें लेकिन नेता पहुंच रहे हैं, सब पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। देखिए, तो क्या लग रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है? कहीं ना कहीं राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है। यदि आप कहीं छात्रों के अधिकारों का जो राइट्स है उनका